पैसे की ताकत थी या फिर किसी नेता का प्रभाव, शासन सत्ता का जोर कि पुलिस ने आनन फानन में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया और वही पुलिस आनन फानन में अत्यल्प समय में उस मुकदमे को वापस भी ले लेती है, यानी रिपोर्ट लगा देती है कि मिथ्या अभिकथन था, फ्रॉड प्ले था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उसी आधार पर बेल भी हो जाती है धन्नू की। इस पूरे मामले में कौन नेता है या फिर पुलिस केवल और केवल प्रभाव में आती है, दोनों मामलों पर आज मैं स्वस्थ विवेचन करूंगा। कौशाम्बी में जाना हुआ, दोनों परिवारों में जाकर के हमने वीडियो किया। जब राम बाबू तिवारी के घर वीडियो किया तो खुद उधर से गाली सुना। बस यह तो पता था कि यह तो पक्का भाजपाई है, जाकर के देखिए अपनी बिरादरी में मिल गया जाकर के। और हमने धारदार सवाल किए, हमने बढ़िया से तबीयत से उनको किया भी, अभी कहा कि आपकी औकात क्या है, क्या कर सकते हैं आप। कारण कि अनेकानेक मामलों में अभी आपने देखा एक दो लड़के, एक दलित वर्ग का लड़का था और एक ब्राह्मण का लड़का था, दोनों पुलिस कस्टडी में दोनों की मौत होती है। एक नारा लगा करके बताते हैं तरवा थाने में आजमगढ़ में मृत्यु हो जाती है और एक लड़के को बताया जाता है कि आदर्श उपाध्याय को कि खून फेंक करके मर गया। दोनों मामले एक जैसे थे, उस पर भी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ याचिका किया है और कार्रवाई चल रही है। इस मामले में जब मैं राम बाबू तिवारी के घर पहुंचता हूं और वीडियो डालता हूं, वीडियो एक ही साथ तो गटमट जाएगा नहीं कि कई बार 10 मिनट में आगे पीछे कर दें। वीडियो का तो समय होगा, 3 घंटा हमको समय देना पड़ेगा, कोई ऑडियंस देखेगा नहीं। तो बहुत से लोग गाली देते हैं कि देखो चला गया वहाँ, और फिर ब्राह्मण समाज बहुलता में खुश होता है, अन्य लोग भी खुश होते हैं। अब जब मैं इधर का वीडियो डाला, प्रधान के घर गया और प्रधान के घर जाकर के प्रधान की माँ से और तमाम लोगों से बातचीत किया। उन लोगों ने जो कहा हूबहू उसे डाला, हूबहू ज्यों का त्यों यहाँ का भी डाला राम बाबू तिवारी के घर का, और हूबहू वीडियो वहाँ का भी डाला। अब इधर से लोग गरिया रहे हैं, अब पाल समाज खुश है कि बात ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ जैसा धारदार प्रश्न यहाँ तो नहीं पूछा। क्या करें, पाल की माँ से उसी तरह से उसी आवाज़ में पूछें, उसी आवाज़ में पूछें। महिलाओं से भी वैसे ही पेश आए, लड़कियों से भी वैसे ही पेश आए, जैसे टक 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 लगा करके ऐसे लोगों के साथ जैसे पेश आए वैसे ही पेश आए। तो कहोगे कि बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार, तो बड़ा धर्म संकट है दोस्त, लेकिन सच को सच कहना है। और इस मामले में हम एक स्वस्थ विवेचन कर रहे हैं। जहाँ तक पीड़ित परिवार का सवाल है, मैं वहाँ भी गया दोस्त, और जब मैं प्रधान पाल जी के घर गया तो उन लोगों ने कहा कि आप पहले पत्रकार हैं जो यहाँ आए हैं। पहले तो वो लोग तैयार नहीं हुए, जैसे ही हमने नाम बताया हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है, ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से चैनल है, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ अगर जातीय आधार देखा जाए, और हम वहाँ गए थे, वहाँ से होकर के आए हैं। उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो हमें गरियाएंगे, क्योंकि लगेगा कि मैं एक तरफा कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो वीडियो करूँगा उसे देख करके वह लोग गरियाएंगे। दोनों तरफ से गालियाँ पड़ रही हैं, मैंने मान लिया कि हमारा काम ठीक है। अब दोस्तों आइए पूरे मामले पर एक स्वस्थ विवेचन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी सैनी थाना की पुलिस किस तरह से थूक करके, यह थोड़ी अटपटा लगेगा, हमारे वर्दीधारी हैं, बड़ा अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, और सीमित ड्यूटी है, 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे ऐसे ड्यूटी है। अगर पता करेंगे तो इलेक्शन वाला पैसा अभी नहीं मिला होगा, सबको मिल जाता है, मास्टर साहब लोगों को एडवांस मिल जाता है, उनको नहीं मिला होगा। पोस्टमार्टम कराते हैं, उसका पैसा नहीं मिलता है। मेज का पैसा 5 रुपये अभी तक एक कैदी को खाने का आता है, वह पैसा भी नहीं मिलता है, पूछ करके पता कर लीजिएगा। इनका दुख दर्द कौन बांटेगा। लेकिन वजह क्या थी कि सैनी पुलिस ने आओ देखा न ताओ, जैसे ही तहरीर मिली, वह परिवार बहुत गरीब है। जहाँ तक पाल परिवार की बात है, वह लोग भी अच्छे हैं, सबके घर मकान मैंने देखा, कहने में कोई गुरेज नहीं, पंडित जी लोगों से अच्छे पाल जी लोगों के घर मकान है, निसंदेह अच्छा है, रहन सहन भी खराब नहीं है। जहाँ तक खेती बाड़ी का सवाल है, मैं अक्षर से सब बता दूंगा, लेकिन यह सब बताने का कोई विषय नहीं है। वहाँ और भी बस्तियाँ हैं जहाँ मैं गया, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। हाँ, प्रधान पर जो कुछ आरोप लगे हैं और कुछ मुकदमे हैं, उसके बारे में भी लोगों ने बताया।
धैर्य धारण करिए, आगे और भी वीडियो आएंगे। बहरहाल इस घटना के बारे में हम बताएं और पुलिस ने ऐसी तत्परता क्यों बरता, आनन फानन में अपराध दर्ज किया, खट से सिद्धार्थ और धन्नू को जेल भेज दिया। सिद्धार्थ की हालत क्या है, मैं वहां भी गया हूं बाबू, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं किसी चौकट पर जाकर के प्रयास नहीं किया। सिद्धार्थ की हालत क्या है उसको भी दिखाऊंगा, बात क्यों नहीं करने दिया उसे दिखाऊंगा, बात करने की हैसियत में था या नहीं था उसे भी बताऊंगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, 19-20 मनुष्य का स्वभाव है, हो सकता है। अब दोस्तों इस घटना के बारे में आप जानिए, उसके बाद चेहरा कैसे कैसे बिगाड़ा है और कौन किन नेताओं का नाम लिया जाता है इस बारे में। खट से अपराध उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ के किसी थाने पर जाकर के आप अपराध दर्ज करके आ जाइए, करा के मैं लोहा मान जाऊंगा, जय जयकार करूंगा। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, हमारा नेता कैसा हो, आदित्यनाथ योगी जैसा हो, तहरीर दिया, दर्ज हुआ अपराध। ऐसा तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं जोर देकर के कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तहरीर दें, या तो कोई विधायक कहेगा, कोई सांसद कहेगा, कोई जिलाध्यक्ष कहेंगे, और या फिर आप कोर्ट का सहारा लेंगे, जो पहले वाला 156(3) था उसमें आप जाएंगे, या फिर क्या क्या आप समझ गए होंगे, खेल बिना खेल के नहीं होगा। मैं भी जाता हूं, देख करके थक हार जाता हूं, फिर और सहारा लेता हूं। ऐसा नहीं होता। लखनऊ जैसी जगह में दर्ज करा के दिखा दीजिए। मैं तमाम लखनऊ के नेताओं को, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को, यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के तमाम मिनिस्टर को, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष को दावे के साथ कह रहा हूं कि दर्ज नहीं होता है। आपके यहाँ रोज नहीं 10-5 मामले जाते हैं, जब दर्ज होता तो काहे को जाते लोग। जिन एसएचओ को बैठा रखा है वो दर्ज नहीं करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, जैसे नेटवर्क नहीं मिलता है ना वैसे ही गोल गोल BSNL वाला गोल गोल ऐसे घूमेगा। आइए साहब, 28 मई की घटना है यह। 8-9 साल की पीड़िता है, बहुत गरीब परिवार है, यह सच है। मैं उस परिवार में भी गया, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं वह गंदा काम भी नहीं कर सकता कि मोबाइल का वह लगा दें और फिर कैमरा ऐसे रख करके यह कृति भी नहीं कर सकता। खुल्लम खुल्ला खेल होगा, कह करके करूँगा। ऐसे तो नहीं कर सकता कि किसी का रिकॉर्ड कर लें और बाद में चलाएं, ये हमारे धर्म में शामिल नहीं है। 28 मई को घटना होती है, 28 मई को ही आनन फानन में अपराध दर्ज हो जाता है। प्रधान पर आरोप है कि वो थाने पर प्रधान ले जाता है, और उन लोगों का कहना है कि प्रधान था ही नहीं, प्रधान के परिवार का। अब दर्ज होता है मुकदमा, और फिर आनन फानन में पुलिस धन्नू को उठाती है, ले जाकर के जेल भेज देती है, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट लगा देती है। यौन अपराधों से बच्चों का क्या, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यह है पॉक्सो एक्ट 2012। इसके तमाम हैं, बैड टच से लेकर के, और जैसा कि बता चुका हूँ, और हम कोई नया बताने नहीं जा रहे हैं, आप खुद भी हैं। जो कहानी बताई गई वो यथार्थ है अथवा सत्य है, असत्य है, उस पर पुलिस ने तो चेहरा अपना बिगाड़ लिया। पहले सत्य माना और उसके बाद असत्य मान करके रिपोर्ट भी लगा दिया। उसी रिपोर्ट के आधार पर बेल भी हुई। जहाँ तक अंग्रेजी में पूछने उछने का सवाल है, इन बातों की पुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस ने ही रिपोर्ट दोनों लगाया है, और उसी के आधार पर न्यायालय ने जमानत भी दिया है। अब जमानत तो नहीं होती, जमानत होती कुछ दिन बाद होती, या फिर हाई कोर्ट से होती, लेकिन पुलिस की उस रिपोर्ट के बाद 28 को वारदात पीड़िता के साथ, 29 को गिरफ्तार करके जेल। रामबाबू तिवारी का दौड़ना, अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा, नेताओं के यहाँ चौकट पर सर फटकना, कोई असर नहीं हुआ। तो फिर 4 जून को उन्होंने पॉइजन खा लिया कोतवाली में, उनकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उनका पोस्टमार्टम अगले दिन होता है। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को लेकर के इंतजाम होता है। पुलिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करती है, महिलाओं का बाल कबारती है, जैसा कि देखा और बताया गया है, और फिर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करती है। 10 लोग नामजद और कई दर्जन अज्ञात लोगों के विरुद्ध। पुलिस उनको खोज ही रही थी कि मामला उलट गया, और इसमें अब एंट्री होती है डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक यक्स पर लिखते हैं और प्रमुख सचिव गृह को आदेशित करते हैं। उसके बाद मामला पलट जाता है। पलटने के बाद ही
अभी तक अपराध जो दर्ज हुआ था, जो चक्का जाम किए थे, उस पर तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस मामले में पुलिस फिर से एसआईटी एक गठित होती है और उस गठित होने के बाद फिर यह मामला पाया जाता है कि झूठ है। झूठ होने के साथ ही प्रधान आरोपित होता है और प्रधान के ऊपर अपराध दर्ज होता है और यह है अपराध 182 की कार्रवाई होती है और दूसरा होता है 211 की। इसमें यदि कोई गलत सूचना देता है पुलिस को तो, और उसके आधार पर पुलिस गुमराह होती है, गुमराह होकर के मुकदमा दर्ज कर लेती है। यह तो 182 हुआ, यह भी दंडनीय है, इसमें सजा भी है और जुर्माना भी। दूसरा जो खतरनाक धारा है वो यह है 211, जिसमें गंभीर अपराध, झूठा आरोप लगाना और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर, हत्या जैसी घटनाओं पर यह अगर लगाया जाता है तो उसमें 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा है। अब इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम आ रहा है कि ग्राम प्रधान केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, जो उन्हीं का जिला है, इलाका है उनका, उनके काफ़ी करीबी रहे हैं। करीबी राम बाबू तिवारी भी रहे हैं करीबी। दोनों लोगों ने मिल करके केशवानंद जी की जय जयकार किया और ऐसा होता है। राम बाबू तिवारी चूँकि जातीय आधार पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, रहेंगे ही, 90% लोग भाजपाई ही हैं, और पिछड़े समाज का केशव प्रसाद मौर्य और पाल साहब, तो यह दोनों मिल करके उनको जिताए। हालांकि दोनों में बातचीत होती रही, कोई ऐसा नहीं था कि दोनों में कोई ऐसी अदावत रही हो। अब थाना प्रभारी ब्रजेश करवरिया लाइन हाजिर होते हैं, चौकी इंचार्ज और विवेचक निलंबित होते हैं। भूप नारायण पाल पर सुसंगत जो प्रधान है, सुसंगत जो अपराध हमने बताया उसमें मुकदमा दर्ज करके 25,000 रुपये आनंद फानंद में इनाम रख दिया जाता है। दूसरी तरफ पीड़िता को बताया जाता है कि बहला फुसला करके ऐसा किया गया है, और जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, उसी आधार पर न्यायालय जमानत भी देता है। यह केस खत्म नहीं हुआ है, यह जमानत हुई है, लेकिन पुलिस के विवेचना के आधार पर ही ऐसा हुआ है। अब पुनर्विवेचना इस मामले की शुरू हो गई है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और भी कई मामले हैं जिसे मैं बताऊंगा। प्रयास कर रहा हूं कि पीड़िता की मां का भी बयान हो जाए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और यह जो हमने जांच रिपोर्ट आपको आश्वासन दिया था कि अपने ढंग से हम जांच करेंगे, इसको हम फाइनल रिपोर्ट लगा सकें। फाइनल का मतलब आप सभी तक समर्पित कर सकें कि भैया यह हमने पाया। चूँकि वह लोग तैयार नहीं हुए, अन्य लोग तैयार नहीं हुए और कैमरे के सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आप कैमरा जो कहा है उसको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। प्रधान पर 25,000 का इनाम है और प्रधान अभी तक फरार है। किसका संरक्षण है प्रधान पर और किसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ? क्या प्रधान ने स्वयं कराया उसके आधार पर, या फिर किसी नेता की सह थी, या और कोई ऊपरी ऐसा था जिसके हाथ में रिमोट है? और अब कौन करा रहा है इसको तो आप जान लिए। ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में जो हो रहा है उसके आधार पर यह सब हुआ है। अब मैंने इसीलिए जांच की मांग किया है कि सीबीआई जांच किया जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।